इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश के भूगोल को जो अधिकतर टॉपिक हो गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की नदियाँ और यहाँ की झील बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश का मिट्टी, यहाँ के पर्वत वगैरह आदि सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। ये श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश का एक समग्र अध्ययन कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस, आरओ या इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये घटना चक्र परीक्षा बाड़ी अन्य किताबों से निचोड़ निकाल करके लाया गया है। ठीक है, भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश में जो एसटी निवास करते हैं उनका योगदान, ठीक है, भारत की जो कुल एसटी आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 1.09% है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो कुल अपना जनसंख्या है उसमें इनका एसटी का अनुपात जो है परसेंटेज 0.6% है। ठीक है, 0.6% किताब में देखेंगे आपको तो कहीं कहीं 0.57% लिखता है। ठीक है, 0.57% लिखता है, इसको 6% भी लिखा जा सकता है। अगर इस संख्या में देखेंगे तो 11,34,000, 11,34,273 लिखेगा। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी नई वाली जनगणना आई नहीं है। जब नई वाली जनगणना आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। केंद्र सरकार ने 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 नई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। मतलब केंद्र सरकार की सूची कुछ अलग होती है और अपने राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची जो है कि अलग होती है। प्रदेश में जो कि 12 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ठीक है, ये अनुसूचित जनजातियाँ 12 हैं, लेकिन इसमें कई सारे उप जनजातियाँ होती हैं। जैसे कि गोंड देख लीजिए आप, यदि आप गोंड की बात कर रहे हैं तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी गोंड निवास करती है। उत्तर प्रदेश में जो गोंड निवास करती है, इस गोंड में 6 उपजातियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसे आप गिनेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से 12 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। इसका जो उप जनजाति है इसमें अपने कैटेगरी होती है। जैसे नहीं, एक ठाकुर होता है, ठाकुर में कई सारी कैटेगरी होती है। ब्राह्मण है तो उसमें भी कई सारे, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई दुबे है, चौबे, इसी तरह से एसटी में भी होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से, इनमें उप जनजातियाँ बहुत सारी हैं। जालौन और अयोध्या, ठीक है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर कोई भी एसटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एसटी नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एसटी का परसेंटेज नहीं है। भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो गोंड है। पहले भील था, अब नया जो डाटा अपडेट हुआ है उसमें अब गोंड हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो गोंड है, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड के बाद खरवार है, फिर थारू है। ठीक है, थारू या कहीं थारू लिखता है। तो 5 लाख, ठीक है, 5,59,000, ठीक है, 5,59,000 गोंड है, 1,60,000 आपका खरवार है और 1,05,000 के करीब आपका थारू जनजाति है। थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थारू जनजाति तराई क्षेत्रों में विशेष करके जो गिरिपदी वाले क्षेत्र है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, महाराजगंज हो गया। ठीक है, इसमें ये निवास करती हैं। थारू जनजाति का जो वंश कौन है, किस वंश से अपने आप को संबंधित करते हैं, किराता वंश से। ठीक है, ये कहते हैं कि हम लोग किराता वंश हैं। दोपहर एवं शाम के भोजन को ये मीजी कहते हैं। दोपहर के भोजन को क्या कहेंगे, मीजी कहते हैं, और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। थारू जनजाति दिवाली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया, दिवाली को थारू जो जनजाति है वो शोक पर्व के रूप में मनाती है। देखिए इसका कारण क्या है, ये दिवाली के दिन अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ठीक है, और उनको आवाहन करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, मतलब इनके यहाँ जो भी मर गए हैं, ठीक है, इनके पूर्वज वगैरह जो भी मरे हुए हैं उनका उस दिन आह्वान करते हैं, मतलब बुलाते हैं, पुतला वगैरह उनका बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो अगर आप किसी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, मरण तिथि मना रहे हैं, ठीक, मरने का दिन आप मना रहे हैं, तो उस दिन आप खुशी थोड़ी नहीं मनाएंगे। तो ये उसको लिए दिवाली को दिन चूज किया है, मतलब जो दिवाली का फेस्टिवल है उस दिन ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। इसीलिए ये दिवाली को उत्सव के रूप में न मनाकर एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें बदला विवाह होता है। बदला विवाह का क्या मतलब हुआ कि जैसे 2 फैमिली है, एक का सिस्टर उनसे विवाह कर ली, उनका सिस्टर उनसे विवाह कर, तब 2 मेल हैं। ठीक है, 2 मेल हैं, एक अपनी सिस्टर उनको दे दी, उनको सिस्टर उनको दे दी। ठीक है, इसका मतलब बहनों का आदान प्रदान कर लिया जाता है, इसी को बदला विवाह कहा जाता है। बजहर नामक पर्व ये लोग मनाते हैं। जौनसारी के बारे में देखिए, विक्सु, पंचोई, दियाई उत्सव आदि मनाते हैं। ठीक है,
जो विशेष करके ये लोग हैं, इनमें एक तरह से ये उत्सव मनाते हैं। भिक्षु पंचोई दियाई उत्सव आदि मनाते हैं। रासु, घुमसू, घोड़ो धाई सराई और जंगबाजी, अंडे कांडे, ठीक है, अंडे कांडे नृत्य करते हैं। कौन? जौनसारी लोग। रासु, घुमसू, रासु जो विशेष करके आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य होता है, ठीक है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में होने वाला नृत्य रासो है। बुक्सा या बोक्सा, ठीक है, ये पटवार राजपूताना घराने से, ठीक है, ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोग पटवार के राजपूताना घराने, मतलब पटवार राजपूताना घराने से संबंधित अपने आप को संबंध स्थापित करते हैं बुक्सा जनजाति। इनकी भाषा मुख्य रूप से हिंदी है। पंचायत इनके यहाँ सर्वोच्च व्यक्ति, ठीक है, इनके यहाँ जो पंचायत एक सर्वोच्च संस्थान है, उसका सर्वोच्च व्यक्ति तख्त कहलाता है, ठीक है, पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति ये लोग क्या कहते हैं? तख्त कहते हैं। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं बुक्सा लोग। ये लोग बिजनौर में निवास करते हैं। इनका जो सबसे अधिक घनत्व है बिजनौर में। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। माहीगिर देखिए पंचायत प्रमुख है, ठीक है, इनके जो पंचायत प्रमुख होगा, माहीगिर जनजाति में जो लोग होंगे उनका जो पंचायत प्रमुख होगा उसको बादशाह या वजीर कहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपसे पूछ ले क्योंकि थोड़ा सा इसमें चर्चा में है। जो माहीगिर जनजाति है, ठीक है, ये अपने जो पंचायत प्रमुख होता है उसको बादशाह या वजीर कहते हैं। क्षेत्र देखिए कहाँ पे? नजीबाबाद बिजनौर में, ठीक है, बुक्सा भी बिजनौर में, माहीगिर भी बिजनौर में। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली है, ठीक है। ये लोग इनका भी जैसे पश्चिम बंगाल में आप चले जाएंगे तो वहाँ के लोगों का प्रिय भोजन क्या है? मछली और चावल। इनका भी प्रिय भोजन मछली और चावल है, ठीक है। जो आपका ये बुक्सा जनजाति है इनका भी जो प्रिय भोजन है, ठीक है, इनका जो प्रिय भोजन आप कह लीजिए ये भी मछली और चावल ही खाते हैं, ठीक है, मछली प्लस चावल इनका प्रिय भोजन है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन माहीगिर जो जनजाति है उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, मछली पालन है। खैरवार जनजाति जो है कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों खूंखार होते हैं, मतलब ये एक उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति है, खरवार या खैरवार कह लीजिए, ये दोनों बड़े खूंखार प्रवृत्ति की होती हैं। इनका शरीर जो कि एकदम पूरा हिष्ट पुष्ट होता है। मुख्य पेय पदार्थ मदिरा है, ठीक है, ये पियक्कड़ टाइप के होते हैं ये लोग। प्रमुख नृत्य कर्मा है, ठीक है, कर्मा, ठीक है, कर्मा प्रमुख नृत्य। सोनभद्र जिले में इनका घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी अन्य जिले में नहीं मिलेंगे, अन्य जिले में भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन सोनभद्र जिले में इनका जो पेनिट्रेशन है मतलब घनत्व है सबसे अधिक होगा, ठीक है। इनका जो नृत्य कर्मा है, कर्मा कई बार पूछा गया कि कर्मा किस क्षेत्र का नृत्य है, तो आप कहेंगे सोनभद्र। कर्मा किस जिले का नृत्य है, तो जिला पूछ देगा तो सोनभद्र हो जाएगा। और किस जनजाति का नृत्य है, ठीक है, किस जनजाति के द्वारा ये नृत्य प्रैक्टिस किया जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? बुक्सा, खैरवार या खरवार, ठीक है, खरवार या खैरवार ये लोग कर्मा नृत्य करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए ये थोड़ा सा मैप है, इस मैप के थ्रू थोड़ा सा लोकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बिजनौर है, बिजनौर में माहीगिर जनजाति मिलती है और बुक्सा मिलती है, ठीक है। बिजनौर में दो जनजातियाँ थी, माहीगिर और बुक्सा। देखिए महाराजगंज में गोंड, ओझा और नायक, ठीक है, ये मैं आपसे कहा था ना, तो ये सब गोंड की कैटेगरी है। नायक और ओझा वगैरह ये सब गोंड जनजाति की कैटेगरी है। खरवार जो है कि देवरिया, बलिया और गाजीपुर में। खरवार कहिए या खैरवार कहिए, ठीक है, खैरवार कहिए या खरवार कहिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। देखिए ये जो वाराणसी में जो जनजाति मिलती है, खरवार है, चेरो है, गोंड समूह, ठीक है। गोंड समूह में 6 जनजातियाँ हैं। गोंड समूह में जो है कि आपके 6 जनजातियाँ आती हैं। तो मतलब जो वाराणसी है उसमें खरवार होगा, चेरो होगा और गोंड समूह की जनजातियाँ होंगी। देखिए मिर्ज़ापुर में पंखा और पनिक, ठीक है, मिर्ज़ापुर में ये 2 जनजाति इंपॉर्टेंट है। पंखा और पनिक जो कि जनजातियाँ मिर्ज़ापुर में मिलती हैं। और सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में यूपी में जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। भुइयाँ, मुइयाँ, ठीक है, भुइयाँ, भुइयाँ, चेरो, पटारी, अगरिया, ठीक है, चेरो, पटारी, अगरिया, पंख, पानिक, बैगा और पहरिया, ये सब कहाँ की जनजाति हैं? मिर्ज़ापुर की, ठीक। भुइयाँ कहिए या भुइयाँ कहिए, चेरो, पटारी, अगरिया, पंख, पनिक, बैगा और पहरिया ये सब सोनभद्र क्षेत्र में मिलती हैं। पंखा और पनिक जो है कि मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में। सहरिया देखिए, सहरिया कहाँ पे है? ये आपका ललितपुर क्षेत्र में है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या एसटी का है और सबसे कम है, ठीक है, जो
एसटी का जनसंख्या सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो वो जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है, सोनभद्र। ये जनसंख्या से, ठीक है, और परसेंटेज दोनों में अधिक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या और मतलब ये जो सोनभद्र जिला है जनसंख्या और परसेंटेज दोनों में सर्वाधिक है। और एसटी सबसे कम कहाँ पे है, तो वो आप कहेंगे बागपत, ठीक है, बागपत मतलब सर्वाधिक एसटी, ठीक है। एसटी का जो परसेंटेज और जनसंख्या दोनों सर्वाधिक है। सबसे कम कहाँ पे होगा, बागपत में होगा, बागपत में। और दो जिले जो देखते हैं जालौन और अयोध्या, यहाँ पे कोई भी एसटी निवास नहीं करती थी। ये थोड़ा सा ये देखते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पे कब सूचीबद्ध किया गया था। थरू जनजाति को जो है, थरू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि क्षेत्रों में निवास करती है। इसको 1967 ईस्वी में सूचीबद्ध किया गया था। देखिए प्रदेश की सूचीबद्ध जनजातियों की जो वर्तमान संख्या 12 है। बुक्सा या बक्सा बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है। 1967 ईस्वी में इसको सूचीबद्ध किया गया था। गोंड है, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी और राजगोंड, ठीक है। ये सब जनजाति कहाँ निवास करती है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र आदि क्षेत्रों में गोंड जनजाति निवास करती है। 2003 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इन जनजातियों को 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। खरवार या खैरवार सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी आदि क्षेत्रों में ये निवास करती है। खरवार या खैरवार 2003 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। सहरिया जनजाति ललितपुर में पूछा गया, ठीक है, ललितपुर में सहरिया जनजाति 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। पंखा या पनिक, ठीक है, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में, ध्यान दीजिएगा, मैप पे भी हम लोग देखे थे। पंखा और जो पनिक है, दो जनजातियाँ, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलती हैं। 2003 में इनको सूचीबद्ध किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप याद रखिए कि किस जिले में निवास करती हैं। चेरो जनजातियाँ जो है कि सोनभद्र और वाराणसी में निवास करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं उनका लिंगानुपात कितना है, ठीक है, इनका लिंगानुपात यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये 951 है। ध्यान दीजिएगा, जो एसटी हैं, एसटी में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 951 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पे या तो प्रतिशत के आधार पे सोनभद्र जिला है, सबसे कम जनसंख्या या प्रतिशत के आधार पे बागपत है। आइए भुइया, ठीक है, भुइया या भुइया कहीं लिखता है, सोनभद्र में निवास करती है। 2003 में इनको सूचीबद्ध किया गया था। जो पटारी जनजाति है ये भी सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है, पटारी भी 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। अगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। बैगा जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। पहरिया, ठीक है, ये पराहिया लिखा है, पहरिया होगा ये, ठीक है, पहरिया यहाँ पे सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की परहिया लिखा, थोड़ा इसको एक बार देखिएगा क्या है। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ जो कि सूचीबद्ध नहीं है वो माहीगिर और बन रावत है, ठीक है, माहीगिर और बन रावत कार्य की सूचीबद्ध नहीं है। जालौन और अयोध्या जो ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आइए थारू जनजाति समूह, जनजाति जो कि केवल थारू, ठीक है, जो थारू जनजाति है उसमें अभी हम बताए थे ना, जो जनजाति 12 समूह है उसमें कई सारे जनजातियां हैं। थारू में केवल एक ही जनजाति समूह आती है। लेकिन जो गोंड समूह आप देखेंगे तो इसमें 6 समूह आते हैं। गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पटारी है और राजगोंड है, ठीक है। नायक, ओझा, पटारी, गोंड और राजगोंड किस में है, गोंड समूह में आती है। जो खरवार जनजाति है, जो खरवार जनजाति है उसमें 2 जनजातियाँ शामिल हैं, खरवार और खैरवार, ठीक है, खैरवार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं साक्षरता इस प्रकार है, ठीक है। ये इसमें कहाँ से आ गया, ठीक है, ये जनसंख्या है, यहाँ पे इनकी जनसंख्या कहाँ पे कितनी है। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, ठीक है, ये सब किसके गोंड समूह के थे, ठीक है। ये लोग गोंड समूह की जनजाति हैं और इनका जनसंख्या इतना, ठीक है। जनसंख्या याद नहीं रखना, ये इम्पोर्टेंट नहीं, आपको नहीं याद रखना। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो गोंड है। दूसरे नंबर पे आपका खरवार है, तीसरे नंबर पे थरू है। अभी ऊपर हम लोग देखे थे इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जो जनजातीय समूह है गोंड है। जनसंख्या भी सर्वाधिक है और इनमें साक्षरता भी सर्वाधिक है। लिंगानुपात अभी हम आपको बताए थे, लिंगानुपात कितना है,
951 यहाँ पे लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम साक्षर जनसंख्या है वो पटारी है। ध्यान रखिएगा, तो अपने आप में ही क्वेश्चन कि पटारी जनजाति कहाँ पे मिलती है, तो आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश में निवास करती है पटारी जनजाति। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।